नमस्कार मित्रों, देश विदेश में आप लोगों का स्वागत है। ये हमारा सीधी बात सेगमेंट है। यहाँ पर बातें होती हैं बिना घुमा फिरा के। दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग का दिन आखिरकार आ ही गया। कल है वोटिंग, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी यहाँ समस्या में घिरी हुई है। शायद उन्हें अब पश्चाताप हो रहा होगा कि उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से इस बार चुनाव दिल्ली में लड़ रही है, वह अरविंद केजरीवाल के माथे पर शिकन लाने के लिए काफी है। ऊपर से असुद्दीन ओवैसी फैक्टर भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाता दिखाई दे रहा है। 2 सीटों पर ही खड़े हैं असुद्दीन ओवैसी, लेकिन उन सीटों पर प्रभाव दिखाई दे रहा है। ऐसे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कांग्रेस ने किस तरीके से दलित और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की राहें मुश्किल कर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी, उसी समय अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन तो मैं नहीं करने वाला हूं। क्योंकि हरियाणा में बहुत प्रयास हुए, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को भाव नहीं दिया, तो शायद उसका बदला यहां पर अरविंद केजरीवाल लेने जा रहे थे। उनको यह लगा कि भाई कांग्रेस की खोई जमीन पर तो मैं यहां खड़ा हूं, ऐसे में अगर उन्हें मैंने यहां पर गठबंधन का साथी बना लिया तो मेरी जमीन जो मैंने अभी तैयार की है, उस जमीन को वापस से कांग्रेस खुद के लिए क्लेम न कर ले। ऊपर से लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस के अंदर आत्मविश्वास तो भर ही दिया था। उनको लगा था कि जिस रणनीति के आधार पर उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था, मतलब दलित और मुस्लिम, वह वोट बैंक उनके पास वापस लौटना चाहिए, और वह वापस लौट कर आया है। शायद इसी वजह से लोकसभा में उनको 99 सीटों का फायदा हुआ था। और राहुल गांधी उसके बाद से लगातार यह मुद्दा उठा रहे हैं। जय भीम, जय संविधान का नारा वह लगाते हमको हमेशा दिखाई देते हैं। और आप जब भी उनका भाषण सुनेंगे, उस भाषण का एक ही अर्थ होता है कि हम कराएंगे देश में जातिगत जनगणना, उसके बाद करेंगे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, और तब जानेंगे किसके पास कितने रिसोर्स हैं। और उसके बाद वह माइनॉरिटीज का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाते हैं। अभी जैसा आपको पता है, तेलंगाना की जातिगत जनगणना रिपोर्ट आ गई है। उसके बाद अब वहां पे देखना है कि कांग्रेस की रणनीति आखिर क्या होने वाली है, और उस बात को भी यहां पर लगातार उठाया गया। और जब कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव की शुरुआत की, तो यह चुनाव एक तरीके से दिल्ली में कांग्रेस ने जो जो अपनी साख खोई थी, उसको वापस से पाने की ही कवायद मत थी। हाँ, प्रयास कांग्रेस साइड से बहुत हुए कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी और कांग्रेस को भाव नहीं दिया। और कई सारे दिल्ली के नेता, उनका आत्मसम्मान भी उनको धिक्कार रहा था कि आखिर वह कब तक अरविंद केजरीवाल की वजह से चुनावी राजनीति में नेपथ्य में जाते रहेंगे। ऐसे में संदीप दीक्षित, इन लोगों ने बीड़ा उठाया कि भाई इस बार हम लड़ेंगे यहां पर अच्छे से चुनाव। और फिर कांग्रेस ने रणनीति बनाई कि भाई 20 से 25 सीटों पर जहां पर दलित और मुस्लिम आबादी ज्यादा है, हमें उन सीटों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर उनको अच्छा खासा फायदा हुआ था। इस वजह से 20 सीटें यहां पर चिन्हित की गई, और इन सीटों पर ही कांग्रेस ने अपना पूरा जोर लगा दिया। राहुल गांधी की पहली रैली याद करिए, जब सीलमपुर में हुई थी, जहां पर लगभग 60% मुस्लिम मतदाता हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की एक सीट है, और वह पूरा क्षेत्र जो है वह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के चेहरे पर सिकन तो आनी ही थी। और राहुल गांधी ने उस रैली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर कटाक्ष किया, वह काफी था दिल्ली चुनाव के माहौल को सेट करने के लिए। फिर उसके बाद कांग्रेस बीच में गायब हुई, लेकिन चुनाव के अंतिम हफ्ते में, खासकर 27 तारीख के बाद से कांग्रेस फिर एक्टिवेट हुई, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी स्वयं ही आम आदमी पार्टी को सामने से टक्कर देने लगे। इसके पीछे का एक कारण और है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को करप्ट नेताओं के उस पोस्टर में डाला था, वह एक तरीके से कांग्रेस को चुभा कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे गठबंधन के पार्टनर रहे हैं, और तुम अचानक से मुझे चोर कहते यहां दिखाई दे रहे हो। यहां तक कि राहुल गांधी के जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा, उनको लेकर भी अशोभनीय टिप्पणी आम आदमी पार्टी और स्वयं अरविंद केजरीवाल के साइड से की गई थी। शायद यहां से कांग्रेस का आत्मसम्मान जागा, उनको लगा कि भैया हमें अपना वोट बैंक यहां पर प्राप्त करना है, और तब उन्होंने रणनीति बनाई कि भाई उन सीटों पर जहां पर मुस्लिम और दलित आबादी ज्यादा है, वहां पर हम करेंगे आम आदमी पार्टी पर प्रहार।
अब अरविंद केजरीवाल को अभी तक यह लग रहा था, चूंकि अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी अधिक खेलते हमको दिखाई देते हैं दिल्ली में। लेकिन चूंकि मुस्लिम वोटर्स वह यह देखता है कि बीजेपी को कौन सी पार्टी हरा सकती है, ऐसे में उसके पास आम आदमी पार्टी के अलावा कोई और पार्टी यहां होती नहीं थी, अगर हम पिछले 2 लोग से यहां पर होने वाले विधानसभा चुनाव को देखें। लेकिन इस बार कांग्रेस ने यहां पर चुनाव लड़ा है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को दिक्कत तो होनी है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता कांग्रेस को ऑप्शन के फॉर्म में देख तो रहा है। और अरविंद केजरीवाल ने 70 सीटों में 5 सीटों पर उतारे हैं मुस्लिम उम्मीदवार, और इन 5 सीटों पर अरविंद केजरीवाल प्रचार नहीं करने गए हैं। 2020 में भी याद रखिए वह प्रचार करने इन सीटों पर नहीं गए थे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के मन में या तो यह आश्वस्त है कि भैया क्योंकि मुस्लिम वोटर बीजेपी को हराएगा, कांग्रेस ऑप्शन नहीं है, ऐसे में वह जाएगा कहां, यहां पर हमें ही वह वोट देगा। और इस वजह से शायद वह इतने ज्यादा आश्वस्त हो गए हैं कि अब उन्हें दिक्कत हो रही, काश मैं चला गया होता, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने मजबूती से जो मुस्लिम और दलित आबादी वाली सीट्स हैं, इन पर अपने प्रचार को केंद्रित रखा है। और रही सही कसर पूरी कर दी असुद्दीन ओवैसी ने, मुस्तफाबाद और ओखला, यहां पर मुस्लिम आबादी 60% के आसपास है, इन 2 सीटों पर उतार दिया है असुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवार को, और यह सीटें भी अब आम आदमी पार्टी के चेहरे पर शिकन लाने के लिए काफी हैं। अब दिल्ली की राजनीति अगर आप समझते हैं तो यहाँ पर 13% है मुस्लिम आबादी और लगभग 17% है यहाँ पर दलित आबादी। ऐसे में 23% आबादी इन्फ्लुएंस करती है लगभग 20 से 25 सीटों को, और आम आदमी पार्टी का यह कोर वोट बैंक हुआ करता था। पर कांग्रेस जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, वह आम आदमी पार्टी के लिए एक खतरनाक संकेत दे रहा है। अब देखते हैं, कल है वोटिंग, आखिर मतदाता किसकी ओर करते हैं अपना इशारा कि मैं इसको चुनना चाहता हूं यहाँ का मुख्यमंत्री, समय बताएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की राहें आसान नहीं है। दिल्ली दंगे और मरकज वाला मुद्दा अभी भी शांत नहीं हुआ है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी इन मुद्दों को जनता के बीच में उठाए हैं, और अगर मुस्लिम मतदाताओं के बीच में यह मुद्दा चल गया तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की गद्दी से दूर रह जाएंगे। बाकी दोस्तों, हम तो चर्चा करते रहेंगे देश की राजनीति पर, दिल्ली की राजनीति पर। क्या होगा यहाँ पर रिजल्ट, यह तो आएगा 8 तारीख को। बाकी हमारी डिस्कशन तो चलती रहती है। वीडियो समाप्त करते हैं मित्रों, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।